दादी स्कूल चले? हाँ बेटा चलते हैं, रुक जा मैं साहब को बोल देती हूँ। साहब साहब मैं मायरा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। ये मेम साहब ने कुछ डाला तेरे बैग में? शायद मुझे भी लगा। हाँ रुक एक मिनट में देखते हैं। इतने सारे पैसे पर मेम साहब ने तेरे बैग में क्यों डाले? बता ले। अच्छा मैं मेम साहब के बैग में डाल देती हूँ ना। चल बेटा रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विनय देखो देखो, चोरी करके भाग रहे हैं ये लोग घर से हमारे। अरे मेम साहब आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों चोरी करूंगी? तू क्यों चोरी करेगी ये तो तुझे पता होगा ना छोटिन, मुझे कैसे पता होगा? विनय तुम्हें याद है ना, तुम्हारे 1.5 लाख रुपए मिल नहीं रहे 3-4 दिन से, इसने चुराया अपनी पोती के साथ मिलके। देखो इसी के पास है पैसे। अरे रिंकी सोच समझ के बोलो यार। अरे ये फैमिली मेंबर जैसे हैं, भला अपने घर में कौन चोरी करेगा? अरे फैमिली मेंबर जैसे हैं, फैमिली मेंबर है नहीं, समझ आई? खून के रिश्ते सगे रिश्ते सगे ही होते हैं, लेकिन ये हमारे बराबरी के नहीं है, ना कभी बराबरी कर सकते हैं। और ऐसे गरीब लोग ना यही काम करते हैं, अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। पहले विश्वास जीतेंगे घर में रह के साथ में, और फिर चोरी चकारी करके यूं रफू चक्कर होते हैं, पता भी नहीं चलेगा। मेम साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं पिछले 2 साल से इस घर में काम कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी कोई चोरी नहीं की, तो अब क्यों चोरी करूंगी? और वैसे भी आप लोग मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हो, अपने घर में रखा है, खाने को देते हो, मेरी पोती की पढ़ाई करवा रहे हो अच्छे स्कूल में, तो भला मैं इस घर में चोरी करूंगी कभी? मैं गरीब तो कितनी भी मेहनत कर लेती, तब भी अपनी पोती को इतने अच्छे स्कूल में कभी नहीं पढ़ा सकती थी। मुझ पर तो विनय बेटे के इतने एहसान है कि इस जन्म में तो चुका ही नहीं पाऊंगी, फिर भला मैं इस बेटे के घर में चोरी करूंगी? नहीं मेम साहब मैंने चोरी नहीं की है। ठीक है आपको मुझ पर शक है कि मैंने चोरी की है, मुझ पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो चोरी का, लेकिन मेरी पोती पे तो मत लगाइए इल्ज़ाम, वो तो बच्ची है अभी। आंटी बिल्कुल सही कह रही है। अरे आंटी को हम 2 वक्त का रहने का खाना देते हैं, अच्छी खासी जगह दे रखी है रहने के लिए, किसी चीज की कमी नहीं है। उल्टा इनकी पोती को हम इतने अच्छे स्कूल में, इतने बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भला क्यों चोरी करेंगे हमारे घर में? फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही है आंटी के ऊपर, उनकी पोती के ऊपर? मैं बताती हूँ क्यों करेगी ये चोरी, क्योंकि ये यहाँ पे सैलरी बेसिस पे नहीं है। हम इसकी पोती का खर्चा उठाते हैं और इस बुढ़िया का खर्चा उठाते हैं, ऊपर से कोई पैसे थोड़ी ना देते हैं हम इसको। तो बस इसको लग गया होगा मुंह, वैसे भी कितनी रिच सोसाइटी में रहते हैं हम, इसने देख ली होगी नई नई चीजें, पैसे की जरूरत पड़ गई होगी, इसलिए करी है इसने चोरी। और आप खुद सोचो ना, इस घर में रहता कौन है? हम 4 लोग हैं, और मैं आपके पैसे चोरी करूंगी नहीं, मैं तो बीवी हूँ। आप अपने खुद के पैसे चोरी करोगे नहीं, तो पैसे गए तो गए कहाँ? 3 दिन से ढूंढ रहे हैं हम 1.5 लाख रुपए, और मैं कह रही हूँ इसने अपनी पोती के सहारे पैसे चोरी करे हैं घर में। देखो रिंकी अपनी जबान पे ना कंट्रोल करो थोड़ा सा, अभी ना चोरी सिद्ध नहीं हुई है, तो तुम ऐसे आंटी को ना चोर चोर नहीं बोल सकती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आंटी को चोर चोर बोले जा रही हो, वो भी उनकी पोती के सामने। अरे मेम साहब मैं चोरी क्यों करूंगी भला? मैं बार बार बोल रही हूँ, आप क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं मुझ पे? और वैसे भी साहब तो मुझे रोड से उठा कर लाए हैं और अपने घर में रखा है, मुझे सारा खर्चा देते हैं, तो भला मैं इतना एहसान उनका मान के चोरी करूंगी उनके घर में? मैंने तो आप लोगों से सिर्फ इतना मांगा था कि अपने घर में रख लो, 2 वक्त की रोटी दे देना, और मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूंगी। लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोग मेरी बेटी को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती चोरी करने का आपके घर में। सच कह रही हूँ साहब, सच कह रही हूँ। मेम साहब अगर मैं चोरी करूँगी भी तो पैसे लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं तो यहीं रहती हूँ, आपको पता ही है, मेरा सामान भी आपको पता है कितना है। साहब अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी है ना, तो मुझे बता दीजिए, मैं बिना गलती जाने ही ना माफ़ी मांग लेती हूँ आपसे। चलो ठीक है, माफ़ कर दीजिए अगर कोई गलती हुई है तो, और मैं अपनी पोती से भी माफ़ी मंगवा देती हूँ। तो मायरा माफ़ी मांगो साहब से और मेम साहब से। अंकल मेरी दादी ने चोरी नहीं करी है। बस बस, ये इमोशनल ड्रामा ना तेरा चलता होगा विनय के सामने, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। मैं प्रैक्टिकली चलती हूँ विनय, और ना इसने ये साबित कर दिया है कि 1 नंबर की मक्कार नमक हराम है। इसको हमने घर में रखा हुआ, सड़क से उठा के सब कुछ किया, खर्चा भी उठाया, उसके बाद इसने इसी घर में चोरी करी। अरे थाली का बैंगन है तू, बिन पैंदे का लोटा। रिंकी मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि तुम आंटी के ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो? ऐसा क्या कर दिया आंटी ने? अरे कोई सबूत है तुम्हारे पास में कि तुम इतना बड़ा चोरी का इल्जाम आंटी उनकी पोती के ऊपर लगा रही हो? और आंटी जी
आपके पास क्या सबूत है कि आपने इस घर में चोरी नहीं की है? अगर रिंकी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही तो कोई ना कोई कारण तो होगा कि वो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। विनय, मेरे पास तो सबूत है, लेकिन इसके पास क्या सबूत है कि इसने चोरी नहीं करी है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इस बुढ़िया ने अपनी पोती के बैग में ना पैसे डाले हैं, और ना बिलीव हो तो तुम चेक कर सकते हो ना। आंटी, क्या रिंकी सही कह रही है कि आपने 1.5 लाख रुपए अपनी पोती के बैग में डाले स्कूल के? अगर ऐसी बात है तो आपको अपनी पोती का बैग चेक करवाना पड़ेगा। नहीं साहब, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैम साहब झूठ बोल रही है, मैंने उसके बैग में पैसे नहीं डाले हैं। देखो आंटी, ये जिद करने से ना कोई फायदा नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत बार इंसान को पैसे की जरूरत होती है, मजबूरी में आकर इंसान चोरी कर लेता है। मैं आपकी मजबूरी समझूंगा और आपको उस चीज की सजा भी नहीं दूंगा, और घर की बात घर में रह जाएगी, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरह समझता हूँ। अच्छा यही रहेगा कि आप, अगर आपने चोरी की है तो एक्सेप्ट कर लो और पैसे वापस दे दो और अपनी पोती का बैग चेक करवा दो। और रही बात रिंकी की, तो रिंकी को मैं समझा दूंगा, उसे गुस्सा जरूर आ रहा है लेकिन उसको मैं मना लूंगा। प्लीज आप ना ये क्लियर कर दीजिए चोरी वाला जो फंडा है। बाकी मैं मानता हूँ शायद हो सकता है कि आप लोगों को हमारे साथ रहना पसंद ना हो, तो आपको कहीं और शिफ्ट करवा दूंगा। मैं आपका रहने खाने का भी अच्छा इंतजाम कर दूंगा और आपकी पोती ऐसी ही पढ़ती रहेगी। लेकिन प्लीज चोरी वोरी मत कीजिए हमारे घर के अंदर। ठीक है, मैं अपनी पोती का बैग चेक करवा दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि उसके बाद ना आप मेम साहब का भी बैग चेक करेंगे। अरे आंटी, आपको होश भी है कि आप क्या बोल रही हैं? अरे ठीक है, अगर रिंकी ने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप घर की मालकिन के ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा देंगी। अपनी लिमिट में रह के बात कीजिए आप। क्या विनय, ये बुढ़िया का मुंह ना बहुत ज्यादा खुल रहा है। देख लो, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरा ही बैग चेक करने की बात करी है ये बुढ़िया। चोरी मैंने करी है क्या? मैं चोर हूँ? अपने पैसे चोरी करूंगी मैं? पागल समझा है तूने मेरे को? हाँ, अपना बैग चेक करा ले चुपचाप। इसलिए तू बहाने कर रही है क्योंकि बैग में पैसे हैं। देखिए साहब, मेरा ना आपको दिल दुखाने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेम साहब ने मेरे ऊपर और मेरी पोती के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है ना, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उसका बैग चेक करवा दूंगी, लेकिन आप उसके बाद मेम साहब का भी बैग चेक करेंगे। और ये मेरी जिद है, नहीं तो मैं अपनी पोती का बैग चेक नहीं होने दूंगी। ठीक है आंटी, अगर आप यही चाहती है ना कि आपकी पोती का बैग चेक करने के बाद में मैं रिंकी का पर्स चेक करूं, तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना आंटी, अगर आपकी पोती के बैग में पैसे निकले ना, तो फिर मैं ये जो आपके साथ इतनी इज्जत से बात कर रहा हूं ना, ये जो मैंने आपको अपनी माँ समझा हुआ है, इसे मैं भूल जाऊंगा और आपको जेल करवा दूंगा और आपकी पोती को भी ना बाल सुधार केंद्रालय में डलवा दूंगा। और हाँ रिंकी, तुम, अगर तुम्हारे बैग में पैसे मिले तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हर्ष करूंगा। करा लूंगी मैं अपना पर्स चेक, और वैसे भी मेरा पर्स चेक करने की ना नौबत नहीं आएगी, समझ आई तुम्हें विनय? क्योंकि पैसे तो इसकी पोती के बैग में ही निकलेंगे, क्योंकि चोर है ना, इसी के बैग में। देखो, किताबों के सिवा कुछ है इसके बैग में? देख लिया ना अंकल, मेरे बैग में पैसे नहीं है, आंटी के बैग में ही पैसे हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे कहीं और छुपा के आई है ना तू? पैसे तो बैग में ही होने चाहिए ना, जब मुझे पता है विनय। लीजिए साहब, अब मेम साहब का भी बैग चेक कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो मैंने खुद इसके ये क्या बोला रिंकी तुमने? साहब, मेम साहब ने वही बोला जो इन्होंने किया है, और आपने सही सुना। इन्होंने ही बैग में पैसे डाले थे मेरी पोती के, वो तो मैंने देख लिया और मैंने निकाल के पैसे उन्हीं के बैग में वापस डाल दिए, वरना आज तो इन्होंने हमें चोर बना ही दिया था। अब साहब, आप मेम साहब से पूछिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे घर से निकालना था तो वैसे ही निकाल देते ना। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें पैसे रखते हुए मैंने देख लिया, वरना आप लोग तो हमें चोरी के इल्जाम में जेल करवा देते, क्योंकि गरीब की तो कोई नहीं सुनता ना। रिंकी, क्या है ये सब यार? तुमने 1.5 लाख रुपए खुद अपने पास रखे हुए थे, 3 दिन से मैं परेशान था, और आज तुमने ये पैसे छोटी बच्ची के स्कूल के बैग में डाल दिए ताकि इन लोगों के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए। मैं जान सकता हूं कि तुमने ये सब क्यों किया था। मुझे समझ में आ रहा है रिंकी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम चाहती थी कि मैं आंटी को जेल करा दूं और इस बच्ची को भी घर से निकाल दूं ताकि अब ये लोग हमारे घर में ना रह पाए, यही चाहती थी ना तुम? हाँ, तो क्या करती मैं? हाँ, अरे पता नहीं कहाँ से इन सड़क छापों को उठा के लाए हो तुम घर के अंदर, और बस
इनको सर पे बिठा के रखा हुआ है, और इसकी बेटी को तो तुम ऐसे रखते हो जैसे ये तुम्हारी खुद की बेटी हो। मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक होता है, पता नहीं मेरे पीठ पीछे तुमने क्या गुल खिलाए होंगे जो इसको इतना अपना मानते हो तुम। रिंकी, थोड़ा होश में रह के बात करो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अपने पति के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रही हो, और सिर्फ अपने पति के कैरेक्टर पर नहीं, एक छोटी बच्ची की माँ के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हो। ठीक है, तुम्हें जानना है ना कि ये आंटी कौन है, मैं इनको यहाँ पे क्यों लेके आया। अब तुम्हें मैं सच बताता हूँ कि मैं आंटी को घर में क्यों लेके आया। ये मेरे दोस्त विक्रम की मम्मी है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि विक्रम ने मेरी कितनी मदद की है। विक्रम ने बिजनेस को सेटल करने में ना बहुत सपोर्ट किया था, यहां तक कि अपनी एफडी तक तोड़वा दी थी। लेकिन एक कार हादसे में विक्रम की और उसकी बीवी की डेथ हो गई, और पीछे से वो अपनी बेटी और अपनी मां को छोड़ दिया। जब विक्रम हॉस्पिटल में था ना, आखिरी सांसें ले रहा था, तो मैं उससे मिला था। मैंने बहुत कोशिश की थी विक्रम को बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। और विक्रम के आखिरी शब्द यही थे कि उसकी मां का और उसकी बेटी का मैं ख्याल रखूं। आज मैं जो कुछ भी हूं ना रिंकी, तो विक्रम की वजह से हो। विक्रम अगर उस समय पर मेरी मदद ना करता ना, तो शायद मैं आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा ना कर पाता। बस मैं विक्रम के वही एहसान को उतारने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं विक्रम की बेटी को और उसकी मम्मी को अपने घर लेकर आ गया, और उन्हें अपनी माँ की तरह रखा है, और विक्रम की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तुम्हारे को पहले ही बताना था सब कुछ सच, लेकिन आंटी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें सच बताऊं। उन्होंने कहा था कि मैं घर के काम वाम करवा दूंगी, और प्लीज किसी को कुछ मत बताना। बस आंटी जी की वजह से ये सच मैंने छुपा के रखा हुआ था, लेकिन आज तुमने मजबूर कर दिया मुझे सच बताने के लिए। माफ करना आंटी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अब सच बताने के अलावा। क्या विनय, तुमने ये सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं बताए? अगर पहले बताते तो मैं इनको माँ की तरह रखती ना, ऐसे नौकरानियों की तरह ट्रीट नहीं करती। मैंने कभी इनको इंसान समझा ही नहीं, हमेशा जानवरों की तरह बर्ताव किया इनके साथ। और तुम्हारी गलती है बहुत बड़ी कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रिंकी, दरअसल बात ये थी कि सब कुछ अच्छे से चल तो रहा था, तो मुझे लगा ही नहीं कि तुम्हें सच बताने की जरूरत भी है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है कि तुम्हें सच नहीं पता था, तो इस वजह से तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल दौड़ रहे थे। तो आगे से मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुमसे कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। गलती मेरी है माँ जी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको घर से बाहर निकालने के लिए इस छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप मेरा भरोसा करो, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा पता नहीं कुछ और ही बात है, बस इसलिए मैं शक कर रही थी। लेकिन आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और आप लोग प्लीज इसी घर में रहना हमारे साथ। और आप मायरा को स्कूल छोड़ने जाओ ना, लेट हो रहा है। और बेटा आप स्कूल से आओगे ना, मैं आपका फेवरेट लंच बना के रखूंगी। अरे नहीं साहब, मैम साहब आप माफ़ी मत मांगिए, गलतफहमी हो गई थी, समझ गई मैं। और मैम साहब, मैं मायरा को ना स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आके मैं भी आपके साथ खाना बनवाती हूँ। ठीक है, चल बेटा अच्छा। देखो रिंकी, आगे से ना कोई भी अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट हो ना, तो मुझसे पूछ लेना प्लीज, बस ये सब मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं।